खबर है मुंबई से सटे नई मुंबई के वासी इलाके की, जहां पर एक मृतक की मौत के मामले में अब नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि 4 महीना पहले हुई एक युवक की मौत के मामले में कई नए खुलासे सामने आने के बाद वासी पुलिस फिर से मामले की तहकीकात करने में जुट गई है। 12 मई को मुंबई से नई मुंबई आ रही कार वासी फ्लाईओवर पर एक कंटेनर की चपेट में आने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ड्राइवर की सीट के बगल में बैठे सोहेल मुंशी नाम के युवक की मौत हो गई थी। उस दौरान बताया ये गया था कि कंटेनर और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। दुर्घटना के दौरान कार में सोहेल की पत्नी नबीहा मुंशी, बेटी और बेटा भी सवार थे। वो लोग सभी सुरक्षित बच गए थे। वहीं इस घटना के बाद सोहेल मुंशी को एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद सोहेल मुंशी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अब इस मामले में सोहेल मुंशी की बहन ने वासी पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि सोहेल मुंशी की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, बल्कि उनकी पत्नी ने उनको मारकर एक्सीडेंट की झूठी कहानी बनाई थी। सोहेल मुंशी की बहन की शिकायत पर वासी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच फिर से शुरू कर दी है। और बताया जा रहा है कि पुलिस 4 महीने पहले दफनाए गए शव का फॉरेंसिक और हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट कराने के लिए योजना बना रही है। मृतक की बहन ने पुलिस को बताया कि सोहेल मुंशी की पत्नी का चरित्र पिछले 4 महीनों में बदल गया है, जिसके बाद से जब बहन नाहिद ने कार में बैठी बच्ची से हादसे के बारे में पूछा तो लड़की ने बताया कि कार सोहेल मुंशी नहीं बल्कि उनकी पत्नी नबीहा मुंशी चला रही थी। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि सोहेल मुंशी की पत्नी का बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। सोहेल की बहन ने हादसे में उसके भाई की मौत न होने के शक में वासी पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कराया है। मृतक सोहेल मुंशी का आयात और निर्यात का व्यवसाय है। उनका 50 करोड़ रुपए का बीमा भी है। 4 महीने पहले दफनाए गए शव को हत्या के संदेह में निकाला जाएगा, ऐसा पुलिस योजना बना रही है। उसे थाने तहसीलदार की उपस्थिति में कब्र से बाहर निकाला जाएगा और उसे जेजे अस्पताल की फॉरेंसिक लैब और हिस्टोपैथोलॉजी भेजा जाएगा, जहां फिर से मामले की जांच की जाएगी। वहीं पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा थाने तहसीलदार को पत्र दिया गया है कि उनकी मौजूदगी में कब्र में दफन लाश को फिर से निकाली जाए और उसकी फिर से पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच की जाएगी। 12 मई 2021 को रात को एक दिन 3:15 बजे हमें सूचना मिली थी कि वाशी खाड़ी ब्रिज पर एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको ट्रीटमेंट के लिए यहाँ अपना एमजीएम हॉस्पिटल वाशी ले लाया गया और उसके दौरान में वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया था वो एमजीएम हॉस्पिटल में। वैसे एमएल से हमें भेजे थे हमारे उस टाइम की जो एसएचओ थे, उस टाइम लेडी ऑफिसर पे मोमिन करके वो वहाँ गई थी। उन्होंने देखा कि ब्रॉड डेड है, तो हम लोगों ने उनको बोला कि पीएम के लिए भेजना पड़ेगा, आप जो भी है आपकी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करें, केस रजिस्टर करें। तब उन्होंने ऐसा किया, ऐसा बोला कि नहीं हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ मतलब पीएम वगैरह नहीं करते। तो उस टाइम उनके मतलब जो डिसीज़ है उनके पिताजी थे, भाई थे, मिसेस भी जो चलाई थी, उन्होंने सब ने मना कर दिया। वैसे स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है कि उन्होंने तभी हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है करके बोला। लेकिन हम लोगों ने बोला कि पीएम का कॉज ऑफ डेथ, जो डेथ सर्टिफिकेट कॉज ऑफ डेथ जो जब तक नहीं मिलता है तब तक हम लोग बॉडी आपको लेने नहीं देंगे। तब उन्होंने वहाँ से मतलब उनके जो फैमिली डॉक्टर है, लोकल कोई फैमिली डॉक्टर होंगे, उनको बुला के उनका जो कार्डियक अरेस्ट का सर्टिफिकेट हमें दिखाया था कि उनको उनकी जो डेथ हुई है वो कार्डियक अरेस्ट से हुई है। अभी सैटरडे को उनकी जो डेथ डिसीज जो सोहेल मुंशी है उनकी बहन ने हमारे पास एफआईआर दी है कि जो 12 तारीख का इंसिडेंट था वो 12 तारीख को मेरा भाई गाड़ी नहीं चला रहा था, मेरी भाभी जो मेरे भाई सोहेल मुंशी की जो पत्नी है वो गाड़ी खुद चला रही थी, बच्चे पीछे बैठे थे। हम लोगों ने एक्सीडेंट के बाद में उनके बच्चों से पूछताछ की थी, तो बच्चों ने बोला था कि मम्मी गाड़ी चला रही थी, पापा तो बाजू में बैठे थे। और उसमें एक विटनेस भी हमें मिला है, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, उसने भी मतलब ऐसा अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि ये जो हुआ है, तो बॉडी हम लोगों ने जिसको निकाला है, जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद उनको हमने ड्राइविंग सीट के बाजू वाली सीट से ही निकाला है उसे।
तो किस तरह से बॉडी बाहर निकलने वाली इन्वेस्टिगेशन करना है? अभी कंप्लेन तो शक उन्होंने जो घातपात मतलब उनको शक जो है कि थोड़ा सा इनके बीच में एक्सीडेंट ही नहीं हुआ है और कुछ हो सकता है इसके डेथ के बारे में, तो ऐसा शक उन्होंने अपने कंप्लेन में दिया है। तो उस हिसाब से केस रजिस्टर है। अभी हम लोग अभी तहसीलदार थाने को लेटर लिखा है वैसे कि बॉडी जो है कोपरखाना कब्रिस्तान से निकाल के उसका इंक्वेस्ट और पीएम ये दोनों करनी है। तो ये हफ्ते में ये दोनों काम जो काम है वो हो जाएंगे।